दोस्तों आप सभी का बीकॉम पार्ट 3 फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो आपका पेपर नंबर 5 है उसका हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला लेक्चर है, तो आराम से देखेंगे, सारा लेक्चर देखिएगा, अटेंड जरूर कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। क्लास में आपको पूरा पूरा याद भी करा देंगे सर। तो आर यू रेडी? शुरू करें क्या? चलिए सर शुरू करते हैं फटाफट से, ध्यान से सुनते जाइए। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, लेक्चर समाप्त हो जाएगा उसके बाद मिलेगा। और क्वेश्चन बैंक का पूरा पूरा जो बुक है वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको पूरा पूरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे बने रहिएगा, ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? डिस्कस डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है सर कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति और दायरे पर चर्चा करें। हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ये ध्यान रखना है सर। ठीक है सर। अब आंसर लिखेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले वित्तीय प्रबंधन का अर्थ लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि वित्तीय प्रबंधन का अर्थ, और दूसरा पूछ रहा है वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति और उसके दायरे, दोनों पूछ रहा है। तो प्रकृति अलग लिखेंगे, दायरे अलग लिखेंगे। बच्चे करते क्या है, एक ही चीज़ लिख कर आ जाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि पूरा पूरा 20 में 20 मिल जाए। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा 20 में 20। आप अगर पूरा लिख के नहीं आते हो तो आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे क्या? आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि वित्तीय प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। चलिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखेंगे, इसलिए फिक्र नहीं करना है। पहले हिंदी मीडियम में पूरा समझा देंगे, और इंग्लिश वाले बच्चे, हाँ बाबू आप भी क्या करते रहो, इसको भी समझते रहो, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले में समझाएंगे। इंग्लिश में तो क्या है, जो समझाया है बस उसको एक बार पढ़ के आपको गो थ्रू करेंगे। क्लियर है क्या? चलिए, वित्तीय प्रबंधन का अर्थ। वित्तीय प्रबंधन क्या है? एक व्यवसाय है, संगठन या व्यक्ति के वित्तीय संसाधनों को प्रभावी रूप से योजना बनाने, संगठित करने, निर्देशित करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो वित्तीय प्रबंधन क्या है? एक प्रक्रिया है। कोई भी पूछता है सर वित्तीय प्रबंधन है क्या, तो एक प्रक्रिया है। किस चीज़ का प्रक्रिया है? तो किसी भी व्यवसाय में या किसी भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का, हम और आपका वित्तीय जो संसाधन है, वित्तीय संसाधन का मतलब क्या होता है राजा, कि जो वित्तीय मतलब पैसे से जुड़ी हुई जो भी संसाधनें हैं, जैसे हमारा लोन है ना, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा दोस्तों एसेट है, हमारा कैपिटल वर्किंग कैपिटल है, हमारा जो एक्सपेंसेस है, तो ये वित्तीय संसाधन है। उसको प्रभावी रूप से योजना बनाने, संगठित करने, उसको योजना बनाना कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर में हम लोग ने लगाया है पैसा, है ना, बैंक में लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो उसका योजना बनाना, संगठित करना और उसको निर्देशित करना और नियंत्रण करना। तो 4 चीज़ करना। क्या क्या चीज़ करना? 4 चीज़ करना। फिर से देखिए कौन कौन सा चीज़ करना है? 4 चीज़। पहला क्या है? पहला क्या है? योजना करना, योजना बनाना। दूसरा है संगठित करना। तीसरा है निर्देशित करना, और चौथा है नियंत्रित करना। योजना, संगठित, निर्देशित और नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? इन सब का वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। गेटिंग माय पॉइंट? 4 चीज़ करता है, योजना बनाना, संगठित करना, उसको निर्देशित करना और नियंत्रण करना। इसका उद्देश्य होता है कि जो पूंजी का, पूंजी मतलब जो आपने पैसा लगाया है, पूंजी का कुशल उपयोग हो, यूज हो, इस्तेमाल हो, कुशल उपयोग हो। वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, जोखिम जो है उसको कम करना, जोखिम तो रहेगा लेकिन कम करना, और संगठन के जो समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। समझे क्या? चलिए, यह प्रबंधन व्यवसाय में धन की व्यवस्था, ये जो प्रबंधन है मतलब जो वित्तीय प्रबंधन होता है वो धन की व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है? धन की व्यवस्था करता है। निवेश में मदद करता है। वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग में संबंधित होता है। तो तीन तीन चीज़ जो हमने हाईलाइट किया है, धन की व्यवस्था, निवेश, वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग से संबंधित है। तो ये जो पूरा का जो पूरा प्रबंधन व्यवसाय है, वो व्यवसाय में जो धन की व्यवस्था करना, निवेश करना और वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग में सहायता करता है, इससे संबंधित है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि अधिकतम लाभ कमाना और शेयर धारकों की संपत्ति को बढ़ा देना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि जो लाभ है, जो लाभ है ना,
4 गुना होते रहे, ठीक है। तो सर अधिकतम लाभ क्या करना, कमाना, और शेयर धारकों को भी संपत्ति को भी उसमें बढ़ा देना। समझे क्या? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति होती क्या है? वित्तीय प्रबंधन की पहला प्रकृति है सतत प्रक्रिया, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं आज की बस अब हो गया बस खत्म, नहीं, हर बार करना होता है, बार बार करना होता है। तो एक बार किए जाने का कार्य नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पर धन के जो प्रवाह होते हैं, फ्लो होता है धन का, उसका निगरानी करना, पूंजी का संरचना करना, निवेश निर्णय करना, वित्तीय जोखिम को प्रबंधन शामिल होता है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस होता है, एक बार नहीं होता है बल्कि बार बार होता है। वित्तीय योजना और नियंत्रण, मतलब वित्तीय से जुड़ा हुआ जो भी योजना है और नियंत्रण, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल भी करना होता है। वित्तीय प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या है कि वित्तीय संसाधनों की योजना बनाना और उन्हें नियंत्रित करना, और यह सुनिश्चित करता है कि धन का सही जगह निवेश किया जाए और व्यय का उचित नियंत्रण रखा जाए। तो धन का भी सही जगह निवेश किया जाए, जो धन हमने लगाया है वो सही जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, गलत जगह इन्वेस्ट नहीं हो, सही जगह इन्वेस्ट हो, और जो भी खर्चा है उसका उचित नियंत्रण हो, उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके खर्चे को। तीसरा, पूंजी संरचना का निर्धारण करना। जो पूंजी संरचना होता है उसको निर्धारित करता है। फर्म की वित्तीय संरचना में जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्तीय संसाधन होती है। तो दीर्घकालिक मतलब जो 1 साल से कम का होता है, दीर्घकालिक मतलब 1 साल से ज़्यादा का होता है, अल्पकालिक मतलब 1 साल से ज़्यादा का, कम का, है ना, उल्टा बोल दिया। दीर्घकालिक मतलब 1 साल से ज़्यादा का, अल्पकालिक मतलब 1 साल से कम का होता है। क्या क्या कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या वित्तीय जो हम लोग लगाते हैं, वित्तीय जो हम लोग निवेश करते हैं, वो अगर अल्पकालिक भी हो सकता है और दीर्घकालिक भी हो सकता है। अल्पकालिक भी हो सकता है और दीर्घकालिक भी हो सकता है। चलिए, वित्तीय संसाधनों के अनुपात का निर्धारण किया जाता है। यह निर्णय महत्वपूर्ण होता है। समझे क्या? अगला है चौथा, लागत और लाभ संतुलन। जो भी लागत है, लागत मतलब क्या होता है, कॉस्ट, है ना। लागत का मतलब क्या होता है, कॉस्ट। जो किसी भी चीज़ों को बनाने में जो, है ना, लगता है खर्चा, उसको हम लोग क्या करते हैं, लागत करते हैं, है ना। तो चाहे वो हमारा क्या हो, कोई भी सामान हो, माल हो, गुड्स हो, उसको हम लोग जब बनाता है, कंपनी जब बनाती है, उसमें जो खर्चे आते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं। और लाभ, लाभ मतलब क्या कि उससे जो बेचकर जो उससे कमाई होती है, जो जो लाभ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट। तो उसको संतुलन करने का काम करता है कौन, हमारा, ये हमारा वित्तीय प्रबंधन संतुलन करने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पांचवा, जोखिम और अनिश्चितता का प्रबंधन भी यही करता है कौन, अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। कौन करता है सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है कि जो बाजार में जोखिम होती है, ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम, निवेश जोखिम, इसको हम लोग, इसको जो है वो क्या करता है, प्रबंध करता है। छठा, व्यवसाय के सभी कार्यों से जुड़ा हुआ। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये जो वित्तीय प्रबंधन है, वो व्यवसाय के सभी से कार्यों से जुड़ा हुआ होता है। चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो मार्केटिंग विपणन हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, मानव संसाधन हो, इन सब का जो संचालन प्रबंधन से जुड़ा होता है। अगला है विज्ञापन और कला का मिश्रण भी, इसमें भी वो बहुत ही हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? तो वित्तीय प्रबंधन हेल्प करता है। यह विज्ञान है, यह विज्ञान भी है और कला भी है। जो वित्तीय प्रबंधन है वो विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान इसलिए इसलिए कि जो गणितीय मॉडल में है, वित्तीय वो सिद्धांत में है, आर्थिक सिद्धांत और सिद्धांतों में है। तो ये गणितीय मॉडल में है ना, कि जो खर्चा है वो अंक आंकड़ा में होता है, 8,000, 10,000, 8 लाख, 10 लाख का, है ना, इसलिए वो गणितीय मॉडल में है। वित्तीय सिद्धांत होता है, तो जो भी सिद्धांत पर ये चलता है, एक प्रिंसिपल पर चलता है, इसलिए वो विज्ञान है। कला इसलिए कि वो प्रबंधकीय निर्णय लेता है, पूर्वानुमान लगाता है, फॉरकास्ट करता है। जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, वैसे ही, है ना, जोखिम का भी पूर्वानुमान लगाया जाता है। रणनीतियों बनानी पड़ती है, तो ये कला भी है। तो विज्ञान और कला दोनों है।
ठीक है, याद रखिएगा कि जो अपना वित्तीय प्रबंधन है वो क्या है, विज्ञान और कला दोनों का मिश्रण होता है। अगला है शेयर धारकों की संपत्ति का अधिकतमकरण भी करता है, मतलब उसको बढ़ाने का काम करता है। ये जो शेयर धारक होते हैं, हम और आप अगर पैसे लगाते हैं कंपनी में, अपना हिस्सा लेते हैं, कंपनी का हिस्सा लेता है, तो जो कंपनी के हिस्से लेते हैं उनको कहते हैं शेयर धारक, है ना। कंपनी का शेयर खरीदते हैं उनको कहते हैं शेयर धारक। तो शेयर धारकों का अधिकतम से अधिकतम उनको क्या हो, उन्हें मैक्सिमाइज वेल्थ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, उसके कारण वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर भी करता है। यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन के नाम से जानते हैं। अगर दीर्घकालिक है, मतलब दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। उसके बाद स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वेश्चन में स्कोप भी पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा है, दायरे भी पूछा है, तो वो भी हम लोग को यहाँ पर देने होंगे। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहला है फाइनेंशियल डिसीजन, ये वित्तीय निर्णय भी लेता है। इन निर्णयों में धन के स्रोतों की पहचान होती है, फंडिंग विकल्प का चयन होता है और विभिन्न वित्तीय गतिविधियों का प्रबंधन शामिल होता है। और इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसको 3 भागों में हम लोग क्या किए हैं, विभाजित किया गया है। चलिए, सबसे पहला है निवेश निर्णय, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से जानते हैं। तो निवेश निर्णय सबसे पहला क्या है, निवेश निर्णय। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन, जिसको हम लोग कहते हैं वित्त पोषण निर्णय। और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। तो 3 डिसीजन है। पहला क्या है, निवेश निर्णय, आपको बोलना पड़ेगा निवेश निर्णय। और दूसरा क्या है राजा, वित्त पोषण निर्णय। और तीसरा है लाभांश निर्णय। वित्त पोषण निर्णय को हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। समझे क्या? सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। निवेश निर्णय क्या होता है कि किसी व्यवसाय में पूंजी का निवेश कहाँ और कैसे किया जाए, इसका निर्णय लिया जाता है। यहाँ पर कि जो इन्वेस्टमेंट करना, नाम से पता चल रहा है कि किसी कंपनी में या किसी व्यवसाय में पूंजी का निवेश करें, कहाँ करें, कौन से कंपनी में करें, कौन से बिजनेस में करें, कौन से व्यवसाय में करें और कैसे करें, ये हमें निर्णय लेने का काम करता है। कौन बताता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये 2 प्रकार का होता है कि भाई करना है तो दीर्घकालीन करें, मतलब 1 साल से ज़्यादा का करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। और अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कम समय के लिए करना है, मतलब 1 साल से कम का करें। तो किसी व्यवसाय में पूंजी का निवेश कहाँ करना है कि भाई पैसे को कहाँ पर लगाएं, मशीन में लगा दें या उपकरण में लगाएं या संयंत्र में लगाएं, प्लांट मशीनरी ले लें, या फिर करंट एसेट में लगाए या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में लगाए या लायबिलिटी में लगाए, कहाँ लगाएं, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूरा का पूरा जिम्मा लेता है। दीर्घकालिक निवेश निर्णय होती है जहाँ पर पूंजी बजट भी कहा जाता है, इसको हम लोग पूंजी बजट भी कहते हैं, कैपिटल बजटिंग कहते हैं, जिनमें नए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण आदि में निवेश कर दिया जाता है। इसको लॉन्ग टर्म कहते हैं, साल भर से ज़्यादा होता है। तो 1 साल 1 ईयर से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दूसरा है अल्पकालिक निवेश निर्णय। अल्पकालिक निवेश निर्णय क्या होता है कि जो अल्पकालिक निवेश निर्णय है उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है कि भाई कुछ समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे नकदी प्रवाह हो गया, संपत्तियां हो गई जिसको चालू संपत्ति कहते हैं, देनदारियां कहते हैं, इसका प्रबंधन किया जाता है। अब आगे बात करते हैं वित्त पोषण निर्णय। वित्त पोषण निर्णय मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन, जहाँ पर इक्विटी, ऋण, आंतरिक जो फंड होता है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसका निर्णय किया जाता है। कि जो एक कंपनी है, एक व्यवसाय है, वो किस तरीके से इक्विटी शेयर को क्या करे, किस तरीके से डिवेंचर इशू करे ताकि लोग खरीदे, उसका शेयर खरीदे, डिवेंचर खरीदे, आंतरिक फंड मतलब लोन उसको दे, कंपनी को कोई ना कोई लोन दे। तो किस तरीके से वो क्या करे, डिसीजन ले, किस तरीके से निर्णय ले ताकि उसको ये सब मिले, विभिन्न स्रोत से पैसा मिले। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर मिलने वाला बात है और यहाँ पर जाने वाला बात है। यहाँ पर कंपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन में कंपनी जो है वो पैसा लगा रही है, कहीं पर जो पैसा है वो लगा रही है, खर्च कर रही है, कहीं इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। वहीं फाइनेंसिंग डिसीजन में जो कंपनी है वो रही है कैसे पैसा लाए, इक्विटी के तौर पे लाए, लोन के तौर पे लाए, बैंक से लोन ले, किससे ले, तो वो पैसा चाहती है कि भाई कहीं से कहीं हमको आए पैसा। समझे क्या? तो इन्वेस्ट फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यही है
कि वो फाइनेंसिंग में लाया जाता है कहीं न कहीं से, चाहे वो इक्विटी के तौर पे हो, चाहे लोन के तौर पे हो, ऋण के तौर पे, जिसको हम लोग ऋण कहते हैं, डिवेंचर कहते हैं। ठीक है। फर्म की पूंजी संरचना को संतुलित रखना आवश्यक होता है कि भाई कैपिटल, जितना कैपिटल है उतना एसेट भी होना चाहिए। बैलेंस शीट मैच तो होना चाहिए ना। तो कैपिटल जितना है उतना एसेट भी होना चाहिए। तो भाई उसको संतुलन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ऐसा आवश्यक हो जाता है। बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड कितना देना है, शेयर धारकों को लाभांश कितना देना है, व्यवसाय में पुनर्निवेश करना है, मतलब फिर से निवेश करना है, व्यवसाय में और पैसा लगाना है। जैसे व्यवसाय में पहले से 10 करोड़ लगा हुआ है, अब इस साल प्रॉफिट 2 करोड़ का होता है, तो फिर उसमें से 1 करोड़ देकर 1 करोड़ रुपया फिर लगा देते हैं, मतलब कुल मिलाकर व्यवसाय की पूंजी 1 करोड़ हो जाती है। बताया जा रहा है कि कितना कितना निवेश करना है फिर से, और कितना डिविडेंड देना है शेयर धारकों को, ये दोनों डिसीजन लिया जाता है लाभांश निर्णय में। तो ये हमारा 3 का 3 डिसीजन याद रखना है, पूरा अच्छे से समझाएं। दूसरा, वित्तीय योजना और बजटिंग। वित्तीय योजना और बजटिंग के बारे में भी इसका बहुत बड़ा दायरा है। ये क्या करता है, योजना बनाता है, बजटिंग करता है, संगठन की भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं को समझने और वित्तीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने की भी प्रक्रिया है। विभिन्न प्रकार के जो बजट होते हैं वो तैयार किए जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि पूंजी बजट हो गया, पूंजी से जो रिलेटेड बजट है, नगद बजट हो गया, और परिचालन बजट भी हो जाता है। तीसरा, कार्यशील पूंजी प्रबंधन की जो कार्यशील पूंजी है, कैश फ्लो है, अकाउंट रिसीवेबल, पेबल है ना, प्राप्त खाता, देय खाता, इसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं, प्रबंध करते हैं, ये हमारा कार्यशील पूंजी का भी काम करता है। अगला चौथा है लास्ट में वित्तीय जोखिम प्रबंधन भी करता है, कि जो वित्तीय में होने वाली जोखिम है, जैसे मुद्रा जोखिम, क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम का प्रबंधन भी यहाँ पर करता है। इसके लिए हेजिंग और डेरिवेटिव्स, बीमा जैसे रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, ताकि कम से कम क्या हो सके, जोखिम हो सके। तो समझे क्या। तो ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा, पूरा सही से सही लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको 20 मार्क्स का आपको यहाँ पर बनता है आंसर। समझा भी दिया, आई होप याद कर लिए होंगे। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा सर, काम आपका बन जाएगा, और पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, तो आराम से आपका काम बन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इंग्लिश वालों के लिए देखते हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एक ऐसा प्रोसेस है, क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जहाँ पर क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, डायरेक्टिंग किया जाता है और कंट्रोलिंग किया जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। किस चीज़ का प्लानिंग, किस चीज़ का ऑर्गेनाइजिंग, किस चीज़ का डायरेक्टिंग और किस चीज़ का कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्स हैं, बिजनेस एंटिटी में जितने भी रिसोर्स हैं, उन सब का ये चारों चीज़ किया जाता है। यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि ये इंश्योर करता है कि इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन हो, किसका, फाइनेंशियल रिसोर्स का, कॉस्ट कम से कम लगे, फाइनेंशियल जो रिसोर्स है, फाइनेंशियल जो रिसोर्स है वो उसका यूटिलाइजेशन इफ़िशिएंट हो, कॉस्ट जो है वो बिल्कुल कम लगे, मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे, जो एक तराजू बैलेंस करके रखे। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहला तो भाई यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स इफिशिएंट हो, कॉस्ट कम से कम लगे, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये 4 चीज़ यहाँ पर, ये इसका मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है अरेंजमेंट ऑफ फंड, जहाँ पर कैपिटल प्रोसीड्यूर होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो कैपिटल प्रोसीड्यूर, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड इफिशिएंट और यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, जहाँ पे मेन गोल होता है कि राजा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे और वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करे, शेयर होल्डर के जो वेल्थ होते हैं उसको भी मैक्सिमाइज करे। उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बहुत सारे हैं। सबसे पहला है कंटिन्यूस प्रोसेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, एक बार करने से नहीं होता, बार बार करना होता है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो कंट्रोल, प्लानिंग भी करता है और कंट्रोल भी करता है। किसको, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ जितना भी बातें हैं उसको प्लानिंग करता है और कंट्रोल भी करने का काम करता है। राइट डिसीजन में, राइट एरिया में, राइट
एक्सपेंडिचर लगाता है, राइट एरिया में राइट कमाने का काम करता है। तीसरा होता है अपना वो डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को भी डिटरमिन करता है। ये जितनी बातें पढ़ रहे हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बातें पढ़ रहे हैं। तीसरा बोल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है कि भाई कितना लॉन्ग टर्म लगाना है, कितना शॉर्ट टर्म लगाना है, ये पता करता है। कॉस्ट और प्रॉफिट को भी ये ट्रेड ऑफ करता है, कम से कम करने का काम करता है और इसको सही संतुलन में रख रहा है, मतलब कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है और कॉस्ट को कम करता है। इसका मतलब यही हुआ कॉस्ट एंड प्रॉफिट ट्रेड ऑफ, मतलब प्रॉफिट को ज़्यादा करने का काम करता है और कॉस्ट को कम करने का काम करता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट भी करता है, मतलब रिस्क जो है अनिश्चितता है, रिस्क है, उसको रिड्यूस करने का काम यहाँ पर कौन करता है सर? अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। बहुत सारे रिस्क हैं जैसे मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, करेंसी रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें भी कुछ रिस्क होती हैं, कुछ क्या होता है जोखिम होता है, तो उसको कम करने का काम करता है। इंटर रिलेशन विथ अदर बिजनेस फंक्शन, अदर बिजनेस फंक्शन से इंटर रिलेट भी करने का काम यहाँ पर करता है। जैसे ये क्लोजली लिंक होता है प्रोडक्शन से, मार्केटिंग से, ह्यूमन रिसोर्स से, ऑपरेशन मैनेजमेंट से, सबसे ये इंटरलिंक होता है। ये साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस कैसे? तो इसमें मैथमेटिकल मॉडल होता है, आंकड़ा होता है 8 लाख 10 लाख 15 लाख, और इसमें फाइनेंशियल थ्योरी भी है और इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी चलता है, एक सिद्धांत के तौर पे चलता है ये काम, ऐसे अंदाजे नहीं होता है, इसलिए वो साइंस है। आर्ट कैसे है? इसमें जो है वो इसमें डिसीजन मेकिंग होता है, इसमें पूर्वानुमान लगाया जाता है, फोरकास्टिंग किया जाता है, इसमें स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है, इसीलिए ये आर्ट भी है। तो साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन होता है कौन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर का वेल्थ बोला था बढ़ाएगा, ये बढ़ाने का काम करता है ना, जिसमें कि वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन करता है और डिविडेंड पॉलिसी में इंक्लूड होता है ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ताकि शेयर होल्डर के मैक्सिमाइज कर सके प्रॉफिट को। पहला है फाइनेंशियल डिसीजन, जो कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। एक एक करके समझते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि कंपनी जो है वो कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेगी, कितना इन्वेस्ट करे, कैसे करे, ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताता है। ये लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म में मतलब कि भैया मशीनरी इक्विपमेंट यहाँ पर लगाया गया है तो लॉन्ग टर्म हो गया, 1 साल से ज़्यादा को लॉन्ग टर्म कहते हैं, 1 साल से कम को शॉर्ट टर्म कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी हम लोग कहते हैं, लॉन्ग टर्म को हम लोग कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन डील करता है कैश में, कैश फ्लो, करंट एसेट, लायबिलिटी, ये सब शॉर्ट टर्म है कुछ समय के लिए। ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कंपनी जो है वो पैसा कहाँ कहाँ लगाए, पैसा कहाँ लगाए, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कंपनी कहाँ से पैसा लाए, कैसे लाए, लोन के तौर पे, इक्विटी के तौर पे, लोन के तौर पे, डेट के तौर पे, डिवेंचर के तौर पर, इसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इससे जुड़ा हुआ सारी बातें फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है। बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन, कितना डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को और कितना फिर दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करना है पैसा को, ये बात बताता है अपना डिविडेंड डिसीजन। चलिए अब बात करते हैं दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग भी करता है और बजटिंग भी करता है। किस चीज़ का? फाइनेंस से जुड़ा हुआ, कैपिटल बजट, कैश बजट, ऑपरेशनल बजट हो गया, साथ साथ फाइनेंशियल जो रिसोर्स होते हैं उसको इफेक्टिवली एलोकेट करने का काम करता है। तीसरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब कि ये मैनेज करता है जो भी वर्किंग कैपिटल होते हैं, डेली डे टू डे जो ऑपरेशन होते हैं उसको, कैश फ्लो, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन सब को जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है उसको भी वो मैनेज करने का काम यहाँ पर करता है। लास्ट स्टेप ना बट नॉट लिस्ट फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क होता है उसको कम करने का काम करता है। इसमें हेजिंग, डेरिवेटिव, इंश्योरेंस वगैरह चीज़ें लाते हैं, स्ट्रेटेजी लाते हैं ताकि रिस्क जो है वो मैनेज कर सके, रिस्क को कम कर सके। बहुत सारे रिस्क होते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, करेंसी पे भी रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है और मार्केट भी रिस्क होता है। साथ साथ और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, है ना। जो भी रिस्क है उन सबको कम करने का काम करता है। मार्केट भी रिस्क होता है और साथ साथ कैश भी रिस्क होता है, कैश में करेंसी में रिस्क होता है। तो जहाँ जहाँ रिस्क है उसको कम करने का काम करता है। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होगा दोस्तों आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो बेहिचक। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। राजा एक चीज़ आपको यहाँ पर हम लोग बता देते हैं कि
अगर आप लोग सर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई बाहर से तो आएगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हम लोग पढ़ा रहे हैं, और बाहर से तो कोई आएगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए। इस तरीके से सर चैनल तो बंद हो जाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं भी 19 कुछ भी होता है तो साथ हम लोग देने वाले हैं और कोई आपका साथ नहीं देने वाला है, तो ये जान लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।